Digestion. What do you mean by digestion? Actually, whatever food you eat, our body cannot use it in the same way. मीन्स जैसे आप चपाती खाते हो, सब्जी खाते हो, हमारी बॉडी उसको सेम वे में नहीं यूज़ कर सकती है. वाई? बिकॉज दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड. मीन्स वो उसकी जो फॉर्म होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, टिपिकल होती है. सो आवर बॉडी कैन नॉट यूज़ इट इन द सेम वे. Our body need it in the simple way. So it is must that complex food is converted into the simpler substances, and that simpler substances that are absorbed by the blood. हमारा जो ब्लड है वो इन सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, अपने अंदर ले सकता है. सो broken down of food into simpler substances is known as digestion, and the process of digestion is done by a body system that is known as digestive system. Digestive system के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो माउथ, फूड पाइप मीन्स एसोफेगस, liver, stomach, small intestine, large intestine and anus. Now what's the role of all these parts? I will explain in detail. First is mouth. When you eat food, you take it in your mouth. और वो बाइट लेने के बाद या खाना लेने के बाद आप क्या करते हो? यू चू इट. तो चूइंग का काम एंड चॉपिंग का काम कौन करता है? योर टीथ एंड टंग हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, एंड एज अ रिजल्ट फूड विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज. जैसे आपने एक बड़ा बाइट लिया है चपाती का, जब आप उसे टीथ की हेल्प से च्यू करते हो वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सलाइवा इज़ गेटिंग मिक्स विद द फूड. सलाइवा कहाँ से आता है? हमारे मुंह में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, वो सलाइवा रिलीज़ करते हैं. ये सलाइवा खाने के साथ मिक्स होता है और उसे सॉफ्ट और मॉइस्ट बना देता है. सो इट विल बी ईजी टू स्वेलो. फूड पाइप. व्हेन वी स्वेलो द फूड इट गोज़ टू फूड पाइप, और इसे हम एसोफेगस भी बोलते हैं. दिस फूड पाइप टेक फूड टू द स्टमक. और इस फूड पाइप का जो फंक्शन है इज़ जस्ट टू कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. इसके अंदर जब खाना जाता है इट पुशेस द फूड डाउन एंड सेंड इट टू द स्टमक. Stomach is a large sac-like structure and walls are very strong, or it is made up of muscles, strong muscles. स्टमक की वॉल्स में मोशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से जो खाना है वो एक पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. और यू कैन से द स्टमक चर्न्स द फूड इनटू अ थिक सूप लाइक पेस्ट. चर्न का मतलब उसको मिक्स करता है. The way mixer grinder works, in the same way stomach also work, and it converts the food into thick paste form. स्टमक की वॉल से एसिड और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं. एंजाइम्स आर स्पेशल केमिकल्स दैट आर हेल्पफुल इन डाइजेशन. तो ये दोनों मिलकर खाने का डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और इट ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. और कौन से न्यूट्रिएंट्स का इसमें मीन्स विच पार्ट ऑफ द फूड started to digest here? Actually the protein part. After that food goes to small intestine. लेकिन इससे पहले लीवर बता रखा है. Why? Liver is the part of digestive system, but food doesn't passes through liver. फूड लीवर में से पास नहीं होता है, लेकिन लीवर एक जूस बनाता है जिसे हम बाइल जूस कहते हैं. ये एक स्पेशल डक्ट से और विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट गोज़ टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ पे वो खाने में मिक्स होता है. सो दिस इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन, बट फूड डजंट पासिस थ्रू लीवर. तो स्टमक से खाना सीधा कहाँ पर आता है? इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने में डिफरेंट जूसेस आर गेटिंग मिक्सड फ्रॉम लीवर, एंड विद दैट फ्रॉम पैनक्रियास ऑल्सो. Just check in the picture diagram. This is the liver and a small portion pancreas is also shown here. This is stomach
ये और इससे जो ट्यूब निकल रही है इसके बीच में एक पोर्शन दे रखा है, दिस इज पेनक्रियास। तो लीवर और पेनक्रियास जूस बनाते हैं। दीज जूसेस आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है ये जूसेस यहाँ से सीक्रेट होते हैं और खाने में मिल जाते हैं, एंड ओवर हियर these enzymes or juices are helpful in digestion. Almost maximum or complete digestion, you can say maximum digestion takes place in small intestine, and as a result digested food is formed और ये digested food blood absorb कर लेता है। So as a process of digestion, food that converts into different nutrients, you have knowledge of nutrients like carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals। तो जब खाने का डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, it converts into different nutrients and these nutrients are absorbed by the blood with the help ये blood कहाँ से आता है? एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसमें ब्लड नेटवर्क होता है या ब्लड वेसल्स का कंप्लीट नेटवर्क होता है। सो विद द हेल्प ऑफ ब्लड these nutrients are absorbed and then transported to all body cells. Rest of the undigested food it goes to large intestine. Large intestine में digestion नहीं होता है but it absorb water and excess amount of water and some of the minerals that are absorbed by small intestine, and at last remaining food is known as feces and that passes out of the body through an opening called anus. How can we take care of our digestive system? Digestive system is one of the main system of our body, लेकिन अगर हम अपने खाने में ध्यान नहीं रखेंगे some of the problems can be there. So we should follow the simple rules. Eat a balanced diet that is rich in fiber. तो हमें एक ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा हो, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस जो होते हैं विद स्किन आपको खाने चाहिए, देन ग्रेन्स, सीरियल्स। लिमिट द इंटेक ऑफ फैट रिच फूड। ऐसा खाना जिसमें फ़ैट का अमाउंट ज़्यादा है वो आपको अवॉइड करना चाहिए और यू शुड लिमिट इट। जंक फूड यू शुड अवॉइड। यू शुड नॉट टेक टू मच ऑफ टी और कॉफ़ी। अगर आप लेते भी हैं जस्ट टेक लिमिटेड अमाउंट। यू शुड टेक योर मील्स एट फिक्स टाइम। आपको किसी भी टाइम पे नहीं खाना है, लाइक लेट नाइट या ऐसे। जो भी खाना आप खाते हैं जस्ट टेक इट एट फिक्स टाइम। चू योर फूड वेल। आपको जो भी खाना आप ले रहे हो, बाइट ले रहे हो, जस्ट चू इट प्रॉपरली। डोंट ओवर ईट। कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज वॉमिटिंग एंड सम अदर प्रॉब्लम्स विल बी देयर। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी फॉर डाइजेशन, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर अ मील। अ प्रॉपर टाइम ऑफ एक्सरसाइज विल बी देयर, लेकिन खाने के जस्ट बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए।